Hello everyone, welcome again to my YouTube channel that is Life Science, and today we will discuss about very most important topic, human circulatory system. So आज हम जानेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और इस टॉपिक को जानने से पहले हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि जो हमारा हार्ट है वो एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या है और उसमें कौन सी वॉल प्रेजेंट है, कौन सी आर्टरीज प्रेजेंट है और वो उसमें कौन से चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, इसके बारे में जान लेंगे, जिससे हमारे लिए फिर उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आज इस वीडियो में बात करते हैं कि हार्ट की पोजीशन क्या है और उसमें कौन कौन से चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे जो मैंने फिगर में शो किया है, यहाँ पे जो हमारा हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स शो हो रहे हैं। जो हमारा हार्ट है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है और ये साथ ही ये हमारे थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट है, जो कि बिटवीन द लंग्स हमारा हार्ट प्रेजेंट है। और ये एक्चुअल में लेफ़्ट साइड में होता नहीं है, सिर्फ स्लाइटली थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ़्ट साइड में। और साथ ही ये जो हमारा हार्ट है वो डबल वॉल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियम। यहाँ पे एक डबल वॉल मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जो कि यहाँ पे अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे इंक्लोज करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड को कौन इंक्लोज करता है, पेरिकार्डियम। डबल वॉल पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल फ्लूइड को इंक्लोज करता है, जो कि पूरे हार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा हार्ट है उसमें 2 स्मॉल अपर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एट्रिया। एंड लोअर साइड में 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं लार्ज साइज में। और साथ ही इसमें 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, ये दोनों ही सेपरेट हैं एक दूसरे से बाय अ थिन इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू। किसके थ्रू, थिन इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। उसी सेम एज जो हमारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ये दोनों भी खुद को सेपरेट आउट करते हैं। ओके, साथ ही यहाँ पे भी एक राइट एट्रियम, यानी कि दोनों साइड में जो एट्रियम है एंड वेंट्रिकल है, ये भी एक दूसरे से सेपरेट करते हैं दोनों को, जो कि थिक फाइब्रस टिश्यू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जिसके थ्रू ये जो हमारा एट्रियम है एंड वेंट्रिकल है सेम साइड में एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। इस थिक फाइब्रस टिश्यू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ साथ यहाँ पर 2 वॉल्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन जो ट्राई कैप्सिड वॉल है वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। और फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राई कैप्सिड वॉल प्रेजेंट होती है एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाई कैप्सिड वॉल प्रेजेंट होती है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल है, जिससे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाई कैप्सिड को वॉल्व के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। इन दोनों के साथ ही यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के नीचे एक पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, जहाँ से जो राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर जाता है, और लेफ्ट एट्रियम के पास हमारे यहाँ पे एरोटा प्रेजेंट होता है। ओके, साथ ही हम बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा प्रेजेंट है, यहाँ पे एक सेम्युलर वॉल प्रेजेंट होती है इन्हीं के साथ ही, जो कि हमारे ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कराती है। लाइक जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है, उस वक्त सेम्युलर वॉल्स जो है वो यहाँ पे ओपन होती हैं और यहाँ पे बंद हो जाती हैं। जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो यहाँ की सेम्युलर वॉल खुल जाती हैं और वहाँ से राइट एट्रियम से हमारा जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है, और उस टाइम पे जो हमारी सेम्युलर वॉल होती है यहाँ इस टाइम पे ये यहाँ पे बंद हो जाती हैं, जिसके थ्रू जो हमारा ब्लड होता है वो बैक फ्लो नहीं करता, बल्कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड जो है हमारा वो फ्लो करता है। ओके,
नेक्स्ट मैं कुछ और ही इम्पॉर्टेंट हार्ट के जो केसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो जो हमारा हार्ट होता है वो पूरा जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है। किससे बना होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। जो हमारी जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं वो ज़्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन टू एट्रियम। ओके, तो ये जो है हमारा वो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा वेंट्रिकल होता है वहाँ की वॉल जो होती है वो ज़्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन टू एट्रियम। एट्रियम की वॉल जो होती है वो थोड़ी सी थिन होती है। ओके, इसके साथ ही जो हमारा यहाँ पे ये कार्डियक मसल से बना होता है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कार्डियक मस्कुलरेचर प्रेजेंट होता है जिसे हम जो कि एक नोडल टिश्यू है जो कि प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium जिसे हम कहते हैं सीनो एट्रियल नोड। यहाँ पे राइट एट्रियम के चैम्बर में राइट अपर कॉर्नर साइड में एक सीनो आर्ट्रियल नोड प्रेजेंट होता है। ये एक पैच है टिश्यू का। और इसी के साथ another mass of tissue is also seen on lower left corner of the right atrium। राइट एट्रियम में ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ये राइट साइड में ऐसे नोड प्रेजेंट होता है सीनो आर्ट्रियल नोड, एंड लेफ्ट साइड में हमारा जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट होता है जो कि जिसे हम कहते हैं एवियन नोड। और ये एक साथ ही इसके साथ जो यहाँ पे हमारा ये हो गया एवी नोड। ओके, ये था हमारा एसए नोड और ये हमारा हो गया एवी नोड। तो जो राइट एट्रियम में एसए नोड एंड एवी नोड प्रेजेंट है, ये जो एवी नोड है वो इस वेंट्रिकल में भी साथ ही यहाँ से ये जो एवी नोड होता है वो डिवाइड हो जाता है वेंट्रिकल में आने पर। ओके, जो हमारा एवी नोड था वो राइट वेंट्रिकल में आने पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एवी बंडल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उस यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पुरकिंजी फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो जो एवी बंडल और पुरकिंजी फाइबर्स होती हैं ये दोनों मिलाकर क्या बनाती हैं? बंडल ऑफ हेज। क्या बनाती हैं? बंडल ऑफ हेज। एवी बंडल और पुरकिंजी फाइबर्स मिलकर क्या बनाती हैं? बंडल ऑफ हेज। ये जो हमारा नोडल मस्कुलेचर है, हमारा जो ऐसे नोड है जो एक नोडल मस्कुलेचर है, इसके पास एबिलिटी है जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल को बिना कोई विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। जो हमारा हार्ट होता है उसे बाहर से कोई स्टिमुलाई नहीं मिलती है, उसे बाहर से कोई इफेक्ट नहीं करता है कि वो खुद को पंप आउट करे, बल्कि वो ऑटो एक्साइटेबल है। क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस नोडल मस्कुलेचर। इसीलिए जो एसएएन होता है वही जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन, जो जैसे कि हमारा हार्ट इन एवरेज 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट बिकॉज ऑफ एसए नोड। इसीलिए एसए नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। तो जो ये हमारा एसए नोड है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ऐसे नोड होती हैं वो इसके साथ ही वो ये राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होती है, और एवी नोड में ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एवी नोड प्रेजेंट होता है, वो भी राइट एट्रियम में होता है, जो कि नीचे वेंट्रिकल में आने पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेंट्रिकल्स में और वो पुरकिंजी फाइबर्स बनाते हैं। तो जो हमारा एवी बंडल्स होते हैं और पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं वो मिलाकर क्या बनाते हैं? बंडल ऑफ हेज। और हमने ऐसे नोड के बारे में तो बात कर ही ली है। सो ये मेरा जो टॉपिक था यहाँ से ख़त्म होता है, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट वॉल्व थी उसके बारे में डिस्कस कर दिया है। सो हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जो सर्कुलर सिस्टम होता है वो एक्चुअली में कैसे होता है, राइट एट्रियम से जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है और किस वॉल्व से किस वॉल्व में जाता है। तो हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच।